चलिए, तो जेपीएससी में आपका प्री होता है, प्री के बाद और एक पेपर होता है मेंस। मेंस में आपको लैंग्वेज एक सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, लैंग्वेज में मैं जो हूँ आपको खोरठा पढ़ाने वाला हूँ, खोरठा भाषा और साहित्य। 3 घंटे की पेपर होती है, 150 नंबर होता है। कोशिश करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाओ, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिनको खोरठा बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी ये सब्जेक्ट को पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हैं। ये मैंने होते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने। ठीक है, जो मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा वो सफिशियंट होगा। अगर उतना आप लिख भी नहीं पाओगे एग्जाम में उस नोट्स का आप आधा भी लिख लोगे तो आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स में पूरा ब्रॉड दूंगा, ब्रॉड बेस्ड नोट दूंगा। आपको उसको कंसाइज करके एग्जाम में जितना नंबर का क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका पूरा सिलेबस है यहाँ पे। ठीक है, और ठीक है, तो फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला है इसमें खोरठा भाषा का उद्भव और विकास। ठीक है, तो यही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे क्लास बाय क्लास। जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो नोट्स दूंगा वो सफिशिएंट होगा, बस आप प्रोसेस में ट्रस्ट रखिएगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज, खोरठा भाषा का उद्भव और विकास। तो पहली बात, झारखंड राइजेक। ये देखिए, लैंग्वेज इसी तरह से स्टार्ट होता है। आप लोग नोट्स बनाते चलिए, सब कुछ समझ में आते जाएगा आपको। ठीक है, लिखना क्योंकि पड़ेगा, बिना लिखे आप चाहिएगा कि खोरठा हम सिर्फ नोट्स पढ़ ले और डायरेक्ट जाके एग्जाम दें, नहीं पॉसिबल है। बात मानिए, जब तक आप उसको लिखिएगा नहीं, संभव नहीं है आपको एग्जाम में लिख पाना उतने 3 घंटे के पीयर प्रेशर में, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। झारखंड राइजेक सोबले बोर्ड भाखा, भाषा को या तो आप भाषा लिख सकते हैं इस तरह से, भाषा, या भाखा भी लिखा जाता है कहीं कहीं, दोनों सही है। तो झारखंड राइजेक सोबले बोर्ड भाषा, सकत, डटगर और स्वतंत्र भाषा। ठीक है, सकत, डटगर और स्वतंत्र, ये 3 विशेषण दिए गए हैं खोरठा भाषा के लिए कि ये मतलब एक सॉलिड भाषा है, डट के खड़ा हुआ है बहुत पौराणिक समय से। ठीक है, मेन ये 3 प्रमंडल में फैला हुआ है, पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना। ठीक है, 24 मध्य यानी 24 में से 24 मध्य मोटा मोटी 15 जिलाक भाषा, 1.5 करोड़ ले बेसी लोग एक माइकोरवा भाषा। माइकोरवा भाषा मतलब कि माँ के पेट से या माँ के गोद में जो भाषा सीखा है लोग। ठीक है, तो ये सब आपको हम बता रहे हैं कि खोरठा भाषा के विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, उद्भव इसका अभी बताएंगे और फिर विकास बताएंगे कैसे हुआ। ये अभी थोड़ा सा प्रस्तावना है, आपको ये सब लिखना पड़ेगा एग्जाम में, जो भी इसमें से आप लिख पाओ, जो याद रहे आपको। झारखंड एक आदिवासी और सदान लोग एक मजे लिंगुआ फ्रैंका, तो इंग्लिश का एक वर्ड होता है लिंगुआ फ्रैंका, उसको भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, लिंगुआ फ्रैंका या जोरनार भाषा या संपर्क भाषा। ठीक है, कोई यहाँ पे आपको ये सब यूज नहीं होता, जैसे प्र, ये ऊपर वाला, ये सब कुछ भी नहीं यूज होता है खोरठा में। ठीक है, डायरेक्ट र को र लिखते हैं। तो संपर्क भाषा, लिंगुआ फ्रैंका। खोरठा भाषा के उद्भव के मत, तो खोरठा भाषा का उद्भव का अलग अलग लोगों में अलग अलग मत है। ठीक है, अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं लोग। पहला है जो प्रकृत प्राकृत सिद्धांत, दूसरा है सदानी सिद्धांत, फिर है मगधी और अर्धमगधी सिद्धांत, फिर है भाषा परिवार सिद्धांत, फिर है खरोष्टी मत। ठीक है, तो अभी हम लोग ये 5 सिद्धांत पढ़ेंगे, प्रकृत, सदानी, मगधी और भाषा परिवार का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो पहला है हमारा प्रकृति प्राकृत सिद्धांत। इसके 3 मेन प्रोपोनेंट्स हैं, डॉक्टर ए.के. झा, ठीक है, कृष्णचंद्र दास आला, श्रीनिवास पानूरी, 3 लोग। तो ए.के. झा और श्रीनिवास पानूरी तो बार बार पूरे खोरठा में यूज होंगे, बार बार इन लोग का बहुत बड़ा योगदान है खोरठा में, मतलब। ठीक है, तो ए.के. झा प्रकृति के साड़ा के नकल से भेल है। ठीक है, तो ए.के. झा जी कहते हैं कि खोरठा का जन्म प्रकृति के साड़ा मतलब होता है ध्वनि। ठीक है, प्रकृति के ध्वनि के नकल से भेल है। खटफोड़वा पंखी जखन अपन ठोर से काठे छेद करे चढ़ा, आवाज कट कट। तो वो कटफोड़वा पक्षी जो होता है ना, वो अपने ठोर से जैसे काठ लकड़ी में जब छेद करता है तो छेद करने का आवाज जो आता है, करेक्ट चठा मतलब करेक्ट करने जैसा आवाज, कट कट। तो ये आवाज, ये सब प्रकृति के ध्वनि, कर कर, झर झर, टप टप, आरो आरो, आरो आरो का मतलब इत्यादि। तो ए.के. झा जी बोले कि ये जो है प्रकृति से निकला हुआ है खोरठा। केसी दास आला जी क्या बोलते हैं, इनका किताबे का नाम खोरठा भाषा ग्रहण है। खोरठा भाषा का जन्म प्रकृति शब्द खरठी से भइल बाटे। ठीक है, तो खोरठा भाषा का जन्म प्रकृति शब्द खरठी से हुआ है और खरठी से ही फिर आया है खोरठा। ठीक है, खरठी, खुराठी, ये सब जो है खोरठा में यूज होता है शब्द।
श्रीनिवास पानूरी जी जो हैं, इनको तो खोरठा का भीष्म पितामह, वाल्मीकि, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, जो बोलना है आप खोरठा के सर्वे सर्वा इन्हीं को बोल सकते हैं आप, श्रीनिवास पानूरी जी को। ठीक है। खोरठा भाषा प्रकृति से जन्मल है, ये बोलते हैं। पहिल मनुख कर भाखा, ठीक है, पहले मनुष्य जो हुए उनका भाषा था खोरठा। ठीक है, ये था आपका प्रकृति सिद्धांत। अब हम लोग सदानी सिद्धांत में आते हैं। तो बहुतों का मानना है कि सदान के थ्रू ये भाषा आया है झारखंड राज्य। सदानी सिद्धांत के जन्म देवैया पीटर शांति नवरंगी, बीपी केसरी और बीएन ओहदार है। ठीक है, तो पीटर शांति नवरंगी का क्या मत है? सदान लोग के एक मुख से बहराइल भाषा है, ओहे भाषा झारखंड राज्य खोरठा बन गेल है। सदान लोग जो बोलते हुए आ रहे थे भाषा, ओहे भाषा झारखंड राज्य खोरठा बन गेल है। ये पीटर शांति नवरंगी जी का कहना है। डॉक्टर बीपी केसरी क्या कहते हैं? इनकर किताबे के नाम झारखंड के सदान है। बीएन ओहदार, इनकर किताबे का नाम खोरठा भाषा एवं साहित्य, उद्भव एवं विकास। ये किताब बहुत बार यूज होगा। ठीक है, ये किताब और आपका क्या बोलते हैं ए.के. झा जी का किताब, यही दोनों किताब जो है वो यूज होता है खोरठा भाषा में मेनली। तो दुइयो अपन किताब में बतौल हत कि झारखंड क्षेत्र आदिवासी गुला के बादे बौद्ध जैन धर्म प्रचार, नून तेल व्यापार, कलिंग युद्ध आरो रूप आइला। मतलब कि आदिवासी के बाद जो बौद्ध आए, जैन आए, धर्म प्रचार करने वाले आए, नून तेल व्यापार करने आए, ठीक है ना, कलिंग युद्ध हुआ, ये सबसे भाषा जो है वो आया झारखंड में। हिया सदान लोग जनजाति गुला संगे संगे अपन जीवन बसर करे लागल और इनकर मुख से बहराइल भाषा खोरठा है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सदान शब्द की उत्पत्ति भी यहाँ पे देख लेते हैं। जब हम लोग सदान के बारे में पढ़ रहे तो पीटर शांति नवरंगी जी का कहना है कि निषाद शब्द से आया है सदान शब्द। बीपी केसरी जी का कहना है कि सदोम यानी घोड़ा शब्द से आया है। कुमारी वासंती का कहना है सदन शब्द से आया है सदान। और शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि सद ब्राह्मण लिखा हुआ है, तो उसी को बोला गया है कि सदान है। ठीक है, अब हम लोग मगधी और अर्धमगधी सिद्धांत पढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो डॉक्टर गजाधर महतो देवैया हकई शोध पत्र, इनका शोध पत्र है खोरठा लोक भाषा विषय और विश्लेषण। ठीक है, ये सब जो स है ना, मूर्धन स, तालब स, ये सब नहीं होता है खोरठा में, ध्यान रखिएगा। ये इनका किताब का नाम हिंदी में है इसलिए ये लिखा हुआ है, ये वाला श कुछ नहीं होता है। मगध क्षेत्र से भिनु भिनु कामे जे लोग आइल हत उ लोग एक भाषा खोरठा है। तो इनका कहना था कि सदान वाला थ्योरी, प्रकृति वाला थ्योरी ये नहीं मानते थे। ये कहते थे कि जो मगध क्षेत्र से भिन्न भिन्न काम करने जो लोग आए उनका भाषा खोरठा है। ठीक है, तो फिर विनोद कुमार जी आते हैं। विनोद कुमार जी कहते हैं, इनका शोध पत्र खोरठा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन में ये कहते हैं कि भारत एक मोटा मोटी 100 भाषा का आधार खोरठा भाषा है। ठीक है, और इनका ये एक क्रोनोलॉजी भी देते हैं कि प्राकृत भाषा जो थी पुरानी, और मगधी, फिर आई अर्धमगधी और फिर खोरठा, ये सब लास्ट में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या क्या बोला गया है मगधी और अर्धमगधी सिद्धांत में। ठीक है, खोरठा भाषा के ऊपरे मगही और अर्धमगधी भाषा का प्रभाव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि खोरठा भाषा के ऊपर मगधी और अर्धमगधी का प्रभाव के खोटा बाटा खोटा करा। ठीक है, तो खोरठा भाषाई संज्ञा मतलब संज्ञा, ठीक है ना, संज्ञा शब्दे आकार और क्रिया शब्दे ओकार के परिवर्ती पावल जाए। प्रवृत्ति लिखा हुआ है ये, ठीक है ना, प्रवृत्ति। ठीक है, तो उसको प्रवृत्ति लिखते हैं हम लोग खोरठा में। ठीक है, तो खोरठा भाषाएं संज्ञा शब्दे आकार और क्रिया शब्दे ओकार, संज्ञा के लास्ट में आ, क्रिया के लास्ट में ओकार जोड़ा जाता है। जैसे संज्ञा में गाय है तो गैया, पेट है तो पेटा, हर्ष है तो हर्षा। ठीक है ना, और क्रिया जैसे चर तो चरो है, पढ़ तो पढ़ो है, बोलते हैं ना, आरो यानी इटीसी एटसेट्रा इत्यादि। ठीक है, किसी का नाम के आगे आ लगाते हैं। ठीक है, जैसे किसी का नाम है धीरज तो धीरजा। ठीक है, किसी का नाम है मान के चलिए पवन तो पवनवा, आ लगा देते हैं ना लास्ट में हम लोग। ठीक है, अब है इसमें कि महाप्राणिक सड़ा के प्रयोग। महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण हिंदी में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी 5-5 लीटर का होता है ना क से अंग, तो 1, 3, 5 को अल्प प्राण बोलते हैं और 2 और 4 को महाप्राण बोलते हैं। तो अल्प प्राण की जगह आ जाता है महाप्राण इसमें। जैसे पेड़ हो जाता है फेड़, जैबे हो जाता है जैभे, ब की जगह आ गया भ। ठीक है ना,
तो अल्पप्राण और महाप्राण में चेंज होता है। ठीक है। र और ल साड़ा के माझे लेन देन पावल जाए। ठीक है। जैसे पाली को पारी हो गया, है ना, बोलते हैं ना कि कौन पारी चलित हो। ठीक है, कौन पारी चलित हो, क्रिकेट खेल रहा होता है तो। ठीक है ना। फल को बोलते हैं फर, मंदिर को मंदिल। ठीक है, आरो आरो। ठीक है, तो पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो मंदिल, मंदिल बोलता है। बहुत लोग सुने होंगे, जो खोरठा भाषी लोग हैं वो रिलेट कर पाएंगे अभी। ठीक है, बाकी कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आराम आराम से चलेंगे, टाइम है अभी आपका जेपीएससी में मेंस होने में। फिर एक खोरठा और मगधी दुइयो भाषाएं दीर्घ मात्रा और संजोगी साड़ा के अभाव मिलो है, नहीं मिलता है, दीर्घिकार नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे कंघी अगर लिखना है हमको तो इधर से नहीं देंगे हम। ठीक है, कंघी में हम लोग किधर से देंगे, उसी साइड से, इसी साइड से देंगे। ठीक है ना, हर्षिकार मिलता है, सिर्फ दीर्घिकार का अभाव है। ठीक है, खोरठा भाषा में कंघी। ठीक है, तो खोरठा और मगधी दुइयो भाषा ये दिखा रहा है कि मगही का कैसे इंपैक्ट है। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या देखे थे मगही का इंपैक्ट, पहला देखे कि दोनों में, मगही और खोरठा दोनों में क्या होता है कि संज्ञा शब्द आकार और क्रिया शब्द ओकार। दूसरा पढ़े कि महापौराणिक साड़ा के प्रयोग। ठीक है, फिर पढ़े र और ला साड़ा के माझे, साड़ा मतलब होता है ध्वनि, साउंड, साउंड के माधे लेन देन, जैसे पाली को पारी। फिर एक खोरठा और मगधी दुइयो भाषाएं दीर्घ मात्र और संजोगी साड़ा का भाव मिले हो, ये बता दी। तो परीक्षा, तो परीक्षा क्या है, संजोगी है, संजोगी शब्द है, क और छ से मिलकर बनता है परीक्षा, तो इसका होता है परीक्षा। क्षेत्र का क्षेत्र, ज्ञान का ज्ञान। ठीक है, तो छ के लिए छ, त्र के लिए तर, री के लिए री। ऋषि को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसमें री और सी, ऋषि, सिंपल। ठीक है ना, ज्यादा हेम तेम नहीं है खोरठा भाषा में कि ऐसे करके ऐसे लिखना है, ये सब नहीं है। ठीक है, नो ऑफेंस टू हिंदी लैंग्वेज, पर यही है खोरठा में जो है सो। अगला है हमारा भाषा परिवार सिद्धांत। झारखंड भाषा परिवार के आधारे एगो बहुभाषिक, बहुप्रजातिक और बहुसांस्कृतिक राज्य है। ठीक है, भाषा परिवार का अगर बात माने भाषा परिवार सिद्धांत का, तो झारखंड बहुभाषिक, बहुप्रजातिक और बहुसांस्कृतिक राज्य है। हिया आदिवासी और सदान समुदाय भिन्नु भिन्नु भाषा प्रजाति और संस्कृति के मेसर कोसर रूप भेटा है। मेसर कोसर रूप पावल जाए। मेसर कोसर मतलब मिक्स्ड, यहाँ पे ट्राइब्स भी रहते हैं, यहाँ पे सदान भी रहते हैं, यहाँ पे मुस्लिम्स भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, सब रहते हैं। अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग प्रजाति, अलग अलग भाषाएं हैं। तो झारखंड भाषा परिवार की माने तो ये एक चार्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड भाषा परिवार में तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है ऑस्ट्रो एशियाटिक, जिसको एग्नेय या मुंडा भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें 3 लैंग्वेज आता है, संथाली, मुंडारी और खड़िया। ठीक है, फिर आता है आपका द्रविड़ भाषा परिवार, जो प्रीलिम्स में पढ़े होंगे उनको पता होगा, द्रविड़ में 2 आता है, कुड़ुख और मालतो। और फिर आता है आर्य भाषा परिवार, आर्यन लैंग्वेज, इसमें आता है आपका सदानी और बंगाली। और सदानी में भी कौन कौन, तो खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आप पढ़ना होगा इसको, 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। तो ये हम लोग चारों देख लिए। अब अंततः की जगह हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, निज निझौती, मायर कुट के, ये सब लिखा जाता है खोरठा में। ठीक है, आप लोग लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, ये सब वर्ड आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बस आप 3-4 बार लिखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कंक्लूजन कहाँ से स्टार्ट करना है। तो निज निझौती या मायर कुट के कहल जाए बारे कि खोरठा भाषा के उद्भव पर भिनु भिनु विद्वान के भिनु भिनु मत है। तैयो मतलब जैसे कंक्लूजन कैसे लिखते हैं कोई भी आंसर का, बस वैसे ही लिखना है कि तैयो प्रकृति प्राकृत सिद्धांत, सदानी सिद्धांत, मगधी सिद्धांत, अपभ्रंश सिद्धांत, भाषा परिवार सिद्धांत और खरोष्ठी मत के विचार से सुपट भई जाहे कि खोरठा भाषा के जन्म उपरेक शोभ सिद्धांत के मेसर कोसर रूप के परिणाम है। कितना अच्छा सा कंक्लूजन लिख दिया गया है कि उद्भव तो अलग अलग विद्वान का अलग अलग मत है, लेकिन ये सबका मिला जुला मेसर कोसर रूप के परिणाम है खोरठा भाषा। सिंपल। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे खोरठा भाषा का विकास। ठीक है, क्लास ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, छोटा छोटा क्लास रहेगा, सब कुछ एकदम क्लियरली आप लोग को समझ में आएगा। खोरठा भाषा का विकास देख लेंगे अगले क्लास में। ठीक है, उद्भव देख लिया हम लोग कि कहाँ कहाँ से उद्भव हो रहा है, अगले क्लास में विकास पढ़ लेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।